सड़क पर चलते हुए कभी ना कभी आपने भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा जरूर होगा, लेकिन अब ऐसा करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि भारत में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्मानों में भारी भरकम वृद्धि की गई है। ये कदम सड़क सुरक्षा में सुधार और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये नए नियम और कितने का लग सकता है आपको फटका। अगर आप नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो पहली बार पकड़े जाने पर आपको 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 का जुर्माना और 2 साल तक की जेल के प्रावधान है। दूसरा, बिना हेलमेट टू व्हीलर चलाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 का जुर्माना हो सकता है। ड्राइविंग करते वक्त अगर आप फोन से बात करते हैं तो आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भी 5,000 का जुर्माना लग सकता है। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराए बिना ही गाड़ी चलाते हैं तो आपको पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार अगर उल्लंघन करते हैं तो 4,000 का जुर्माना देना होगा। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है। अगर टू व्हीलर में ट्रिपलिंग करते पकड़े जाते हैं तो 1,000 का जुर्माना देना होगा। खतरनाक ड्राइविंग, सिग्नल तोड़ने पर, पब्लिक रोड पर रेसिंग करने पर और ओवर स्पीडिंग पर आपको 5,000 तक का जुर्माना देना होगा। अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते या अन्य आपातकालीन वाहन जैसे फायर ट्रक और पुलिस वाहन, तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। ओवरलोडिंग करने पर 20,000 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। अगर नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाई जाती है तो 25,000 का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। गार्जियन या वाहन मालिक को 3 साल तक की जेल हो सकती है और नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। इन जुर्मानों में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें से अधिकांश मामले में नशे में ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना प्रमुख कारण होते हैं। हालांकि इन कड़े नियमों के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह सड़क की खराब स्थिति, सिग्नल की खराबी और पैदल यात्रियों की सुरक्षा जैसी समस्याओं का भी समाधान करे। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये नियम सभी पर समान रूप से लागू हो, चाहे वह आम नागरिक हो या वीआईपी। इन नए नियमों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार और नागरिक दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनका पालन करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।